नमस्कार दोस्तों, जब भी आप अपनी कड़ी मेहनत से खून पसीने की कमाई से कुछ भी खरीदने के लिए मार्केट में जाते हैं तो आप क्या करते हैं? आप कोशिश करते हैं कि अपनी मेहनत की कमाई का अच्छे से अच्छा इस्तेमाल कर पाएँ, उसको यूज़ करके कोई उसकी कीमत के अनुसार कोई अच्छी चीज़ घर में लेकर आए। आपका पूरा प्रयास ही रहता है। लेकिन दोस्तों, अगर आपको सड़क पर 1,000 रुपये पड़े मिल जाएं और उससे आपको ख़रीदारी करनी हो तो आपका एटीट्यूड क्या रहेगा? तब आप उतने सिंसियर तरीके से उन पैसों को खर्च करने की कोशिश नहीं करेंगे। तब आप सोचेंगे, ठीक है, अगर नुकसान हो भी गया तो मेरा क्या जाता है, मुझे तो इस सड़क पर पड़े मिले थे। दोस्तों, ये बातें मैं किस लिए कर रहा हूँ? यहाँ दो तरह की अप्रोच है। एक बड़ी सिंसियर अप्रोच जिसमें आप अपनी कोई चीज़, अपनी कमाई हुई, कड़े परिश्रम से कमाई हुई कोई चीज़ खर्च करने जा रहे हैं, और एक ऐसे ही रोड पे पड़ी हुई चीज़ उसे खर्च करने जा रहे हैं। दोस्तों, ऐसा ही कुछ 16 दिसंबर सन 1971 की प्रचंड जीत के बाद हुआ था, जब हमारी सेना ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए पूर्वी पाकिस्तान को जीत कर उसे बांग्लादेश में परिवर्तित कर दिया था। हमारी सेना ने तो एक रिकॉर्ड जीत हासिल की थी, जिसमें रिकॉर्ड 93,000 पाकिस्तानी सैनिक बंदी बनाए गए थे और करीब 15,000 वर्ग किलोमीटर की ज़मीन, जो कि 10 दिल्ली के क्षेत्रफल के बराबर है, भी जीती थी। इतनी प्रचंड और बड़ी जीत के बाद भी हमारे नेतृत्व ने उस समय नेगोशिएशन टेबल पर बैठकर इस जीत के महत्व को, इस प्रचंड जीत को हार में बदल डाला था। ठीक है, एक अलग देश बन गया, लेकिन जो एडवांटेज हमारे पास थी उस समय, 93,000 सैनिक बंदी और 15,000 वर्ग किलोमीटर की ज़मीन हमारे कब्जे में, हम बहुत ऊपर, बहुत मजबूत होकर पाकिस्तान के साथ बात कर रहे थे। 1971, 16 दिसंबर 1971 के ठीक 6 महीने बाद शिमला में हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री के बीच बातचीत हुई। उस बातचीत में हम इतनी मजबूत स्थिति में थे उस बातचीत में कि अगर हम चाहते तो पाकिस्तान से अपनी सारी शर्तें मनवा सकते थे, और पाकिस्तान के पास कोई और विकल्प नहीं था सिवाय हमारी मांगे मांगने के। दोस्तों, उस समय हमारे पास स्वर्णिम अवसर था, जो कि इतिहास शताब्दियों में एक बार ही देता है। वो स्वर्णिम अवसर था पीओके को वापस लेने का। अगर हम पाकिस्तान से नेगोशिएट करते कि कश्मीर के जिस हिस्से पर उसने अवैध कब्जा कर रखा है, उस हिस्से को भारत को सम्मानपूर्वक लौटा दे, तभी हम ये 93,000 सैनिक और 15,000 वर्ग किलोमीटर की ज़मीन उसको वापस करेंगे। तो कोई कारण नहीं था कि पाकिस्तान इस शर्त को नहीं मानता। लेकिन मैंने जो शुरू में आपको 2 अप्रोच बताई थी, उसमें दूसरी अप्रोच अपनाई। हमारे अंदर वो दर्द, हमारे अंदर वो अपनी धरती के प्रति प्रेम दिखा ही नहीं। अगर हमारे अंदर, हमारे नेतृत्व के अंदर हमारी पीओके की ज़मीन के प्रति, जो कि हमारी ज़मीन है, प्रेम होता, तो उस मौके को हमारा नेतृत्व नहीं गंवाता। जिसको अपनी धरती से, अपनों से प्रेम होता है, 24 घंटे वो उन्हीं के बारे में सोचता है, और मौका मिलते ही वो उसको हासिल कर लेता है। लेकिन यहाँ तो मौका भी मिला, मौका नहीं, मौकों का मौका, ऐसा मौका विरले ही किसी को मिलता है। इतना बड़ा मौका मिलने के बाद भी हम टेबल पर नेगोशिएट नहीं कर पाए, और पाकिस्तान को फ्री फंड में बिना कुछ लिए 15,000 वर्ग किलोमीटर ज़मीन भी लौटा दी और उसके 93,000 सैनिक भी लौटा दिए। हंसता हुआ पाकिस्तान का प्रधानमंत्री जब अपने देश में वापस लौटा होगा, कितना हंसा होगा। उनके सारे मंत्रिमंडल के सदस्यों ने पार्टी की होगी और खूब खिल्ली उड़ाई होगी हमारे नेतृत्व की और हमारे देश की।
यहाँ पाकिस्तान नहीं, पूरा विश्व इस घटना को देख रहा था। और पहले तो पूरा विश्व आश्चर्यचकित रह गया होगा कि भारत ने इस डील से क्या पाया, ये कैसी डील थी, किस तरह का सौदा था ये। एक रेड़ी लगाने वाला छोटा सा व्यापारी कहूँगा मैं उसको, छोटा सा दुकानदार या व्यापारी भी बखूबी जानता है सौदा करना, बखूबी जानता है ट्रांजैक्शन करना, बखूबी जानता है व्यापार करना। लेकिन देश के सर्वोच्च पद पर बैठे लोग इतना भी ना जान सके कि उनके पास कितनी बड़ी एडवांटेज है, या तो उनको ये एहसास ही नहीं था कि उन्होंने कितनी बड़ी जीत दर्ज की और वो कितने मजबूत होकर दूसरे पक्ष से वार्तालाप कर रहे हैं। और ये तभी हो सकता है जब आपको अपनी धरती से, अपने देश से, अपनी ज़मीन से, अपने सैनिकों से, अपने लोगों से प्रेम ना हो। अगर आप इन सबसे प्रेम करते हैं तो जाने अनजाने नेचुरली ही, स्वाभाविक तरीके से ये चीज़ें आपके अंदर आ जाती हैं। लेकिन नहीं, ये सब हमारे नेतृत्व में दिखाई नहीं दिया। मतलब इस तरह का नेगोशिएशन, इस तरह का संवाद, इस तरह की बातचीत की गई जो इतिहास में अज्ञानी से अज्ञानी राजा के द्वारा कभी नहीं की गई होगी। दोस्तों, मैं तो सोचता हूँ पूरा विश्व किस तरह से भारत के इस रवैये पर उस समय हंस रहा होगा। वो सोच रहे होंगे कि ये किस तरह का रिएक्शन है, किस तरह का ट्रांजैक्शन है, और ऐसा कोई व्यक्ति कैसे कर सकता है। ये तो एक आधारभूत बेसिक सोच है जो हर व्यक्ति के अंदर पाई जाती है। लेकिन भारत देश के लोगों में ये बेसिक सोच की भी कमी है, ऐसा वो लोग सोचते होंगे और खूब हंसते रहे होंगे। दोस्तों, इतिहास बार बार मौके नहीं देता है। एक इसी तरह का मौका 1948-47 में भी मिला था, जब पाकिस्तान ने कबायलियों के माध्यम से हमारे कश्मीर पर कब्जा कर लिया था। उस समय हमारी सेना ने कबायलियों को पीछे खदेड़ना शुरू किया। और 2 दिन की बात थी, 48 घंटों की बात थी। हमारी सेना कबायलियों को पूरी तरीके से पीछे खदेड़ कर सारे कश्मीर को अपने नियंत्रण में ले लेती। लेकिन तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल के बार बार अनुरोध करने के बावजूद तत्कालीन प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र संघ चले गए और तुरंत प्रभाव से युद्ध विराम लागू करवा दिया, जो जहाँ था वहीं रुक गया। जिसके कब्जे में जितनी जमीन थी उतनी ज़मीन रह गई। और आज उसी लाइन को लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। वो मौका भी हमने बड़ी आसानी से गंवा दी। क्या ज़रूरत थी कितनी इतनी जल्दी संयुक्त राष्ट्र संघ जाने की? क्या 2 दिन का वेट नहीं हो सकता था? लेकिन नहीं, पता नहीं क्या मंसूबे थे, क्या सोच थी, अपने आप को क्या इंटरनेशनल, अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर क्या साबित करने की मंशा थी। वो मौका भी हमने बड़ी आसानी से गंवा दिया। और उसके बाद हमें कभी इन चीज़ों का पश्चाताप भी नहीं हुआ, हमने कभी इन चीज़ों का जिक्र भी नहीं किया। उसके ठीक 23, 24, 25 साल बाद बांग्लादेश युद्ध में हमें फिर वही मौका मिला, फिर उसी पार्टी की सरकार, फिर वैसा ही रवैया। दुख होता है दोस्तों जब कभी चर्चा बांग्लादेश बनाने के बारे में हो, जब कभी चर्चा भारत के शौर्य के बारे में, 1971 के बारे में हो, बांग्लादेश युद्ध के बारे में हो, बांग्लादेश के युद्ध में जीत के बारे में हो, तो चर्चा इस बात पर भी जरूर होनी चाहिए, सेना द्वारा प्राप्त की हुई प्रचंड जीत को
नेगोशिएशन टेबल पर किस तरह हार में बदल दिया गया। क्या हक था इन लोगों को ऐसा करने का? इस पर भी जरूर चर्चा होनी चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए और इस पर भी हमारा ध्यान जरूर जाना चाहिए। दोस्तों, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।